कामेश्वरी यक्षिणी यामिनी के सवाल का जवाब देते हुए कहती हैं, वो हुआ कुछ ये था यामिनी बेटी की। इतना कहकर कामेश्वरी यक्षिणी अतीत के पलों में खो जाती है। उसे वो पल याद आने लग जाता है जब उसके और अनुराग के बीच में रतिक्रिया हो चुकी थी और वो दोनों नग्न अवस्था में घाट पर एक दूसरे की बाहों में सिमटे हुए थे। उन दोनों के बदन पर बस यक्षिणी की काली साड़ी थी, जो उन दोनों के बदन से कुछ इस तरह लिपटी हुई थी कि उस साड़ी ने दोनों के नग्न बदन को ढक लिया था। अनुराग पीठ के बल घाट पर लेटा हुआ था और कामेश्वरी यक्षिणी उसी की बदन के ऊपर अपना सिर रखकर लेटी हुई थी। उसकी जुल्फें अनुराग के सीने पर बिखरी हुई थी। अनुराग बार बार अपने हाथ कामेश्वरी यक्षिणी की जुल्फों में फेर रहा था। एक मर्द को पसंद होता है औरत के चुंबन से ज्यादा उसकी जुल्फों के साथ खेलना, और अनुराग भी इस वक्त वही कर रहा था। अनुराग और कामेश्वरी यक्षिणी के बीच संभोग होने के बाद कामेश्वरी यक्षिणी अनुराग को अपने अभिशाप के बारे में बता चुकी थी। उसने बता दिया था कि महाडायन ने उसे क्यों अभिशाप दिया था। बस कामेश्वरी यक्षिणी ने जो अनुराग को नहीं बताया था वो ये था कि भक्षानर कौन था। अभिशाप के बारे में बता देने के बाद अनुराग ने कामेश्वरी यक्षिणी से यह भी पूछा था कि उसे अभिशाप से मुक्ति कैसे मिलेगी। कामेश्वरी यक्षिणी अनुराग को इस बारे में कुछ बताना नहीं चाहती थी, पर अनुराग के बार बार दबाव बनाने के बाद कामेश्वरी यक्षिणी को मजबूर होकर बताना ही पड़ा था कि उसे अनुराग को मारना होगा, तब उसे अपने अभिशाप से मुक्ति मिलेगी, क्योंकि वही था जिसने उसके अंदर की वासना को खत्म कर दिया था। सब कुछ जानने के बाद अनुराग खुशी खुशी कामेश्वरी यक्षिणी के हाथों मरने के लिए तैयार भी हो गया था, पर कामेश्वरी यक्षिणी ने उसे मारने से सख्त मना कर दिया था और उसके साथ जिंदगी बिताने का प्रस्ताव रख दिया था। कामेश्वरी यक्षिणी अनुराग को एकटक देखते हुए बड़े ही प्यार से कहती है, मैं आपको नहीं मार सकती लेखक बाबू, मैं आपसे प्यार करती हूँ। मैं आपको भला कैसे मार सकती हूँ? जिससे हम प्यार करते हैं उनके लिए मरा या मारा नहीं जाता, बल्कि उनके साथ जिया जाता है ताकि वो प्यार अमर हो सके, और मैं भी हमारा प्यार अमर करना चाहती हूँ लेखक बाबू। अपनी सारी जिंदगी आपके साथ बिताना चाहती हूँ। आप अपनी सारी जिंदगी मेरे साथ बिताएंगे ना लेखक बाबू? कामेश्वरी यक्षिणी के मुंह से ये बात सुनकर अनुराग के दिल को एक झटका सा लगता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिस यक्षिणी पर वो बस कहानी लिखने के लिए आए हैं, वही जिंदगी भर उसके साथ कभी रहना चाहेगी। कामेश्वरी यक्षिणी फिर अनुराग से पूछती है, आप चुप क्यों हो गए लेखक बाबू? बोलिए ना, आप अपनी सारी जिंदगी मेरे साथ बिताएंगे ना, मेरे साथ रहकर? अनुराग हिचकिचाहट के साथ कामेश्वरी यक्षिणी से कहता है, मैं कैसे तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिता सकता हूँ यक्षिणी? मेरी जिंदगी तो पहले ही किसी और के नाम हो चुकी है। कामेश्वरी यक्षिणी अनुराग को एकटक नजर से देखते हुए कहती है, चित्रा के नाम न लेखक बाबू। जब अनुराग कामेश्वरी यक्षिणी के मुंह से चित्रा का नाम सुनता है तो उसका दिल दहल जाता है। वो ऊपर से लेकर नीचे तक हिल जाता है। अनुराग कामेश्वरी यक्षिणी से हैरानी के साथ पूछता है, तुम्हें चित्रा के बारे में कैसे पता यक्षिणी? मैंने तो अभी तक चित्रा के बारे में कुछ बताया ही नहीं। कामेश्वरी यक्षिणी अनुराग के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, आपने नहीं बताया तो क्या हुआ लेखक बाबू, पर मैं आपके बारे में सब कुछ जानती हूँ। आप शायद भूल रहे हैं कि मैं कौन हूँ। मैं यक्षिणी हूँ और मुझे आपके बारे में सब कुछ पता है। जितना आप अपने बारे में नहीं जानते हैं उससे कहीं ज्यादा मैं आपके बारे में जानती हूँ। मुझे तो आपके बेटे युग के बारे में भी पता है कि आप उससे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं और उसके लिए कुछ भी करेंगे। कामेश्वरी यक्षिणी की बात सुनकर अनुराग के होश उड़ गए थे। कामेश्वरी यक्षिणी अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहती है, आपको याद नहीं लेखक बाबू, पर आप चित्रा के होने से पहले मेरे हो चुके थे, बचपन में ही। आप बचपन से मुझे प्यार करते आ रहे थे और आपने मुझसे कहा भी था कि आप ताउम्र मेरे साथ रहेंगे, पर शहर में ना जाने ये क्या करके आ गए आप। अनुराग अपने दिमाग पर जोर देने लग जाता है, पर फिर भी इस बारे में कुछ याद नहीं आ रहा था, क्योंकि कामेश्वरी यक्षिणी ने बचपन में ही उसकी सारी यादें छीन ली थी। कामेश्वरी यक्षिणी फिर अनुराग से बोल पड़ती है, आप शहर में ये क्या करके आ गए लेखक बाबू? क्यों आपने चित्रा से शादी कर ली? आपको चित्रा से शादी नहीं करनी चाहिए थी। आप तो मेरे लिए बने थे, यक्षिणी के लिए। कामेश्वरी यक्षिणी के मुंह से ये बात सुनकर अनुराग और ज्यादा घबरा गया था। उसे डर सताने लग गया था कि कहीं कामेश्वरी यक्षिणी उसे चित्रा और युग को छोड़ने के लिए न बोल दे। कामेश्वरी यक्षिणी अनुराग के मन को पढ़ लेती है और अगले ही पल बोल पड़ती है, आप डरिए मत लेखक बाबू, मैं आपको किसी रिश्ते के बंधन में बंधने के लिए नहीं बोल रही हूँ। ना मैं कभी किसी रिश्ते के बंधन में बांधूंगी, क्योंकि प्यार को किसी बंधन में बांधा नहीं जा सकता, उसे बस जिया जा सकता है। अनुराग तुरंत यक्षिणी से पूछ पड़ता है, अगर तुम्हें मुझे किसी बंधन में नहीं बांधना तो तुम मुझसे क्या चाहती हो यक्षिणी? कामेश्वरी यक्षिणी कहती है, मैंने कहा तो लेखक बाबू कि मैं आपके साथ अपने प्रेम को जीना चाहती हूँ। मुझे बस आपका जीवन भर तक साथ चाहिए। मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। सदियों से मैंने अपनी जिंदगी अकेले बिताई है इसी घाट पर, लेकिन अब और नहीं।
मैं ये जिंदगी अकेले नहीं बिताना चाहती। मुझे भी एक साथी चाहिए, एक प्रेमी चाहिए जो आप हैं। जो प्रेम हर स्त्री को चाहिए होता है, वही प्रेम मुझे भी चाहिए। और मुझे पता है वो प्रेम सिर्फ आप मुझे दे सकते हैं, क्योंकि आप ही मुझसे सच्चा प्रेम करते हैं। अनुराग हिचकिचाते हुए कामेश्वरी यक्षिणी से कहता है, पर यक्षिणी, मैं तुम्हारे साथ उम्र भर यहाँ पर नहीं रह सकता हूँ। मेरा एक परिवार है जो शहर में रहता है। मैं तो बस यहाँ पर कहानी लिखने के लिए आया हूँ। कामेश्वरी यक्षिणी पलट कर कहती है, तो क्या मैं आपकी कुछ नहीं लगती लेखक बाबू? क्या मैं आपके परिवार का हिस्सा नहीं हूँ? अनुराग खामोशी के साथ खड़ा रहता है, कुछ नहीं कहता है। कामेश्वरी यक्षिणी फिर बोल पड़ती है, अपने मन से एक बार पूछ कर देखिए लेखक बाबू कि मैं आपकी क्या हूँ। तब आपको खुद पता चल जाएगा कि मैं आपके परिवार का हिस्सा हूँ या नहीं। आप सिर्फ कहानी लिखने के लिए यहाँ पर नहीं आए हैं, बल्कि मेरा प्यार आपको यहाँ पर खींच कर ले आए हैं। ये आपके अंदर का प्यार ही तो है जिसने मुझे बदल कर रख दिया। वो अभिशाप जिससे मैं सदियों से मुक्ति पाना चाहती थी, अब मैं उसी अभिशाप के साथ खुश हूँ। मैं उससे तुरंत मुक्ति नहीं पाना चाहती, सिर्फ और सिर्फ आपके प्यार के लिए, आपके साथ के लिए। अनुराग अभी भी अपनी बात पर अडिग रहते हुए कहता है, तुम जो कह रही हो वो सच है यक्षिणी, पर फिर भी मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ। यक्षिणी बात को समझने की कोशिश करो। कामेश्वरी यक्षिणी कुछ नाराजगी के साथ कहती है, मैं क्या समझने की कोशिश करूँ लेखक बाबू, आप ही बताइए। क्या मैं ये समझूं कि आप मुझसे प्यार नहीं करते? अनुराग चुप खड़ा रहता है, कुछ नहीं कहता है। कामेश्वरी यक्षिणी फिर अनुराग से पूछ पड़ती है, बोलिए लेखक बाबू, आप चुप क्यों हैं? मैं इसका क्या मतलब समझूं? अनुराग कुछ हिचकिचाहट के साथ कहता है, मैं तुमसे प्यार तो करता हूँ यक्षिणी, पर इतना कहकर अनुराग चुप हो जाता है। पर कामेश्वरी यक्षिणी अच्छे से जानती थी कि अनुराग इसके आगे क्या बोलने वाला था, इसलिए वो खुद ही बोल पड़ती है, पर यही ना कि अब मेरी चित्रा से शादी हो चुकी है और मैं तुम्हें चाहकर भी नहीं अपना सकता। अगर तुम मेरी जिंदगी में पहले आई होती तो आज बात कुछ और होती और मैं तुम्हें खुशी खुशी अपना लेता। इतना कहकर कामेश्वरी यक्षिणी खुद ही चुप हो जाती है। कामेश्वरी यक्षिणी के चुप होते ही अनुराग हैरानी के साथ कामेश्वरी यक्षिणी को देखने लग जाता है, जैसे उसने अनुराग का मन पढ़कर उसके दिल की बात उसके सामने रख दी हो। कामेश्वरी यक्षिणी फिर कहती है, आपको ये जो भी दिख रहा है वो झूठ है लेखक बाबू। सच तो यह है कि मैं आपकी जिंदगी में चित्रा से पहले आ गई थी, बचपन में ही। सालों से मैंने आपका इंतजार किया है, आपसे प्यार किया है, ना कि चित्रा ने। अनुराग कुछ हिम्मत करते हुए कहता है, प्यार तो चित्रा ने भी मुझसे किया है ना यक्षिणी? कामेश्वरी यक्षिणी पलट कर कहती है, चित्रा ने भले ही आपसे प्यार किया हो, पर आप अपने मन से पूछ कर देखिए, क्या आपने कभी चित्रा से प्यार किया है? चित्रा से शादी करने के बाद भी आप बस यक्षिणी यक्षिणी करते रहे, मेरे नाम की रट लगाते रहे। क्यों? क्योंकि आप मुझसे सच्चा प्यार करते हैं लेखक बाबू, ना कि उस चित्रा से। तभी तो आप उसे छोड़कर मेरे पास आ गए। अनुराग कुछ चिढ़ते हुए कहता है, मैं यहाँ पर बस कहानी लिखने के लिए आया हूँ यक्षिणी। कितनी बार बोलूँ मैं तुम्हें ये बात? चलो तुम ही बताओ, अगर मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ तो जो कुछ भी मेरे दिल में चित्रा के लिए था वो सब क्या था? कामेश्वरी यक्षिणी तुरंत जवाब देती है, वो सब बस एक आकर्षण था लेखक बाबू। जिंदगी में कभी कभी कुछ चीजें हमें बहुत अच्छी लगती हैं जिन्हें हम पाना चाहते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम उस चीज से प्यार करते हैं। वो तो बस हमें उन्हें पाने की ख्वाहिश होती है। हमारे मन में उस चीज के लिए लालच होता है जिसे हम प्यार समझ लेते हैं। प्यार तो आप मुझसे करते हैं, तभी तो मेरा प्यार सालों बाद भी आपको मेरे पास ले आया है। अनुराग को कामेश्वरी यक्षिणी की आंखों में अपने लिए बेशुमार प्यार दिखने लग गया था, वो प्यार जो उसने चित्रा की आंखों में कभी नहीं देखा था। अनुराग मन में सोचने लग जाता है, मैं क्या करूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। वैसे यक्षिणी सच्ची तो कह रही है, अगर चित्रा मुझसे सच में प्यार करती तो मेरे बुरे वक्त में वो इस तरह मेरा साथ नहीं छोड़ती, मेरे लेखक बनने के सपने को ही अपना सपना मानती। मैं 3 बार कहानी लिखने में नाकाम हो गया तो क्या हुआ? वो मुझे चंद पैसे देकर एक बार और साथ दे सकती थी, पर उसने किताब पब्लिश कराने के लिए पैसे होते हुए भी मुझे नहीं दिए, जिस कारण मैं अपने सपने से दूर हो गया। प्यार तो वही होता है ना जो आपके अच्छे बुरे वक्त में साथ होता है, और चित्रा ने तो बुरे वक्त में मेरा साथ छोड़ दिया था। जो आपसे सच्चा प्यार करते हैं वो कभी आपका किसी भी हाल में साथ नहीं छोड़ते हैं। अगले ही पल अनुराग चित्रा के बारे में कुछ और सोचते हुए कहता है, पर वो चित्रा ही तो थी जिसकी वजह से मेरी कहानियों में जान आई, सुधार आया था। वही तो थी जो मेरे टूटने पर मुझे हिम्मत दिया करती थी।
अगर वो नहीं होती तो शायद मैं अपनी जिंदगी में वो 3 किताबें जो मैंने लिखी थी वो कभी पब्लिश नहीं करा पाता। पब्लिश कराने की बात तो दूर, शायद मैं कोई कहानी लिख ही नहीं पाता। अनुराग अगले ही पल यक्षिणी को देखते हुए मन में सोचने लग जाता है, एक तरफ चित्रा है तो दूसरी तरफ यक्षिणी है। वो यक्षिणी जो चाहे तो इसी वक्त मुझे मारकर अपने अभिशाप से मुक्ति पा सकती है, पर वो मुझे नहीं मार रही है सिर्फ इसलिए कि वो मुझसे प्यार करती है। वो तो वापस अपने लोग भी नहीं लौटना चाहती है क्योंकि वो मेरे साथ रहना चाहती है, अपनी जिंदगी मेरे साथ बिताना चाहती है। अनुराग खुद अपने मन से बार बार पूछने लग जाता है कि वो चित्रा से प्यार करता है या फिर यक्षिणी से। और वो जितनी बार इस बारे में सोचता तो कभी उसे चित्रा के ताने सुनाई देते, तो कभी चित्रा की वो बातें जिससे उसे हिम्मत मिलती, तो कभी यक्षिणी की कुर्बानी, यक्षिणी का सालों से उसके लिए किया गया इंतजार। अनुराग किसी फैसले पर नहीं आ पा रहा था कि उसके दिल में चित्रा के लिए ज्यादा प्यार था या यक्षिणी के लिए। चित्रा ने भले ही उसे पैसे ना दिए हो, पर वो भी ये बात जानता था कि चित्रा उससे कितना प्यार करती थी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वो उसके बच्चे की माँ भी थी। अनुराग मन ही मन कुछ सोचता है और ना ही चित्रा को चुनता है ना ही यक्षिणी को चुनता है। वो उसे चुनता है जो उसकी जिंदगी थी, जिससे उसका वजूद था, जो उसका सपना था। अनुराग बड़े ही आक्रोश के साथ कामेश्वरी यक्षिणी से बोल पड़ता है, तुम्हारा प्यार मुझे यहाँ पर खींचकर नहीं लाया है यक्षिणी, बल्कि मेरी कहानी लिखने की तड़प मुझे यहाँ पर खींचकर लाई है। मैं तुम्हारे पास आया हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी कहानी लिखना चाहता हूँ। अनुराग कामेश्वरी यक्षिणी को एकटक देखते हुए कहता है, कहते हैं प्यार जब दोनों तरफ हो तभी मुकम्मल होता है, पर अब मेरा एक तरफा प्यार भी मुकम्मल होगा यक्षिणी, क्योंकि अब मैं किसी इंसान से प्यार नहीं करूंगा, बल्कि उससे प्यार करूंगा जिसके लिए मैं बना हूँ, अपनी कहानियों के लिए। मैंने ये जिंदगी दूसरों के लिए बहुत जी ली, पर अब मैं ये जिंदगी अपनी कहानियों के लिए जीऊंगा। अब मैं ना ही चित्रा के लिए जीऊंगा ना ही तुम्हारे लिए जीऊंगा, मैं जीऊंगा तो सिर्फ और सिर्फ कहानी लिखने के लिए। अनुराग कामेश्वरी यक्षिणी को अपना फैसला सुनाते हुए कहता है, तुम यही चाहती थी ना कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूं, तुम्हारा साथ कभी ना छोड़ूं, तो मैं उसके लिए तैयार हूं यक्षिणी, पर उसके बदले में तुम्हें मुझे अपनी पूरी दास्तां बतानी होगी। वो कहानी बतानी होगी जो कोई नहीं जानता, ऐसा सच जो आज तक किसी के सामने नहीं आया। अनुराग का फैसला सुनकर कामेश्वरी यक्षिणी हैरान रह जाती है। उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि अनुराग के दिल में सबसे ज्यादा प्यार उसकी कहानियों के लिए होगा। उसे तो यही लगा था कि वो सब कुछ अपना यक्षिणी को मानता है, पर सच तो ये था कि वो यक्षिणी की कहानी लिखना चाहता था, इसलिए यक्षिणी को सब कुछ मानता था। ये सब जानकर कामेश्वरी यक्षिणी के भी होश उड़ गए थे कि वो अनुराग को जान ही नहीं पाई थी कि वो क्या चीज था, उसके अंदर कहानी लिखने का कितना जुनून था। इस वजह से वो अनुराग से पलटकर कुछ बोल ही नहीं पाती है। अनुराग फिर कामेश्वरी यक्षिणी से पूछ पड़ता है, बोलो यक्षिणी, तुम्हारा क्या फैसला है? क्या तुम मुझे अपनी कहानी बताओगी, मेरे साथ उम्र भर रहने के लिए, मेरे साथ अपनी सारी जिंदगी बिताने के लिए? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।